हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक टेस्टिंग, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 4 का एक टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है स्टैटिक टेस्टिंग। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि होता क्या है स्टैटिक टेस्टिंग, कितने तरीके की टेस्टिंग एक्चुअली में होती हैं। उसके साथ साथ स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कंडक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हम दो तरीके की टेस्टिंग्स जो है वो कंसीडर करते हैं। एक होता है हमारे पास सबसे पहले डायनामिक और एक होता है हमारे पास स्टैटिक। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्टैटिक टेस्टिंग। तो हम स्टैटिक को डिटेल्ड व्यू हम इसका लेंगे और डायनामिक को मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब हम स्टैटिक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ही मेथड होता है, लेकिन इसके अंदर हम हमारा जो सॉफ्टवेयर है हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। विदाउट एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर हम जितने भी उसमें डिफेक्ट्स हैं उनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जबकि डायनेमिक टेस्टिंग जो होता है, जब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके थ्रू जब हमको एरर्स फाइंड होती हैं, बग्स फाइंड होते हैं, तो वो हमारा डायनेमिक टेस्टिंग होता है। लेकिन जब कोड को एग्जीक्यूट किए बिना ही, सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किए बिना ही जब हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से बग्स हम फाइंड कर रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें आज फोकस करना है वो है हमारा स्टैटिक टेस्टिंग। तो स्टैटिक टेस्टिंग में हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है विदाउट एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो जब हम कोड को एग्जीक्यूट किए बिना ही हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक टेस्टिंग। और डायनेमिक टेस्टिंग क्या है? कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो टेस्टिंग होती है। और स्टैटिक टेस्टिंग जो होती है, जब हम एसडीएलसी को अगर कंसीडर करेंगे तो उसके अर्ली फेजेस में ही हम स्टैटिक टेस्टिंग को परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोड को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम वेट नहीं करेंगे कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग पूरी डन हो जाए उसके बाद ही हम टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी टेस्टिंग है डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर हो सकती है। इसीलिए हम एसडीएलसी के अर्ली फेजेस में ही स्टैटिक टेस्टिंग को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और क्योंकि हम इसको अर्ली फेजेस में ही कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट हमको ये मिलता है कि हमको बहुत शुरुआत में ही बग, जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, वो हमको पता लग जाती है और उनको हम वहीं के वहीं सही कर सकते हैं, जिसकी वजह से आगे हमको प्रॉब्लम फेस करने से हम बच सकते हैं। ठीक है। और कुछ मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जो कि हम डायनामिक टेस्टिंग में इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट स्टैटिक टेस्टिंग में हम उनको इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैं स्टैटिक टेस्टिंग की बात कर रही हूँ, तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम देखें दो तरीके की टेस्टिंग हम करते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। तो यहाँ पर जब हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक टेस्टिंग में भी हम दो काम करते हैं। एक तो हम रिव्यू करते हैं और दूसरा हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो रिव्यू वाला पोर्शन आपके सिलेबस में दिया है, तो हम रिव्यू को ही फोकस करेंगे, एनालिसिस को हम फोकस नहीं करेंगे यहाँ पर। तो रिव्यू में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसका हम रिव्यू करते हैं, और जो भी उससे हमें आउटपुट्स मिलते हैं रिव्यू करने के बाद, उनकी हम एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को, पैरामीटर्स को एनालाइज कर पाते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से क्या क्या पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा। तो यहाँ पर जो हम फोकस कर रहे हैं दैट इज रिव्यू पोर्शन। तो रिव्यू में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको रिव्यू में चार चीज हम देखेंगे, चार मेथड है रिव्यू करने के लिए। 4 मेथड्स हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले है हमारे पास इनफॉर्मल, फिर है वॉक थ्रू, फिर है पीयर रिव्यू और फिर है हमारे पास इंस्पेक्शन। तो ये 4 मेथड्स होते हैं रिव्यू में, जो कि हम लोगों को स्टैटिक टेस्टिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं। या फिर मैं बोलूँ स्टैटिक टेस्टिंग के हम ये 4 मेथड फॉलो करते हैं और स्टैटिक टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कोड को एग्जीक्यूट किए बिना ही हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आपकी जो सिलेबस है उसमें इनफॉर्मल, वॉक थ्रू और इंस्पेक्शन, ये 3 चीजें वहां पर मेंशन है। तो आइए देख लेते हैं वन बाय वन इन सबको। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर वॉक थ्रू की। तो वॉक थ्रू क्या होता है कि ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट को जब हम रिव्यू कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि जब हम डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहे हैं तो ये जो वॉक थ्रू है ये कंडक्ट कौन कर रहा है? ये कंडक्ट कर रहा है जो भी ऑथर है डॉक्यूमेंट का, जिसने भी डॉक्यूमेंट तैयार करा है, वो ऑथर इस वॉक थ्रू को कंडक्ट करता है पूरे को, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि इसमें बाहर से लोगों को इनवाइट किया जाता है, जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर स्ट्रीम में जो लोग काम करते हैं उनको बुलाया जाता है। इसलिए बुलाया जाता है, अलग अलग तरीके के अलग अलग स्किल्स के लोगों को इसलिए इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि क्योंकि हर हर पर्सन जिस चीज में उसका स्पेशलाइजेशन होता है, किसी भी चीज को उसी नजर से दिखता है। तो जब हम अलग अलग स्किल्स के लोगों को वहां पर बैठाएंगे तो वो उस डॉक्यूमेंट में अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग मिस्टेक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हर कोई अपने परसेप्शन से उस डॉक्यूमेंट को देखेगा। तो जितने लोग जितने ज्यादा परसेप्शन से उस डॉक्यूमेंट को व्यू करेंगे तो उसमें उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे मिस्टेक्स को फाइंड करने की। और जितनी ज्यादा मिस्टेक्स हमको अभी स्टैटिक टेस्टिंग में हमको फाइंड हो जाएंगी, हम उनको करेक्ट कर लेंगे, तो इन फ्यूचर हमको उतने ही कम मिस्टेक्स, उतने ही कम एरर्स मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। इसमें होता है आउटसाइड द सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन आर प्रेजेंट हु आर नॉट यूज्ड टू और कैन नॉट इजीली अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो इसको यूज नहीं कर रहे हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको ही इसमें बुलाया जाता है। उनसे फीडबैक्स लिए जाते हैं। अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग स्ट्रीम्स के वो लोग होते हैं, अलग अलग स्किल्स होती हैं उन लोगों की, उन सबको बुलाकर और उनसे वॉक थ्रू कराया जाता है, जिससे कि हम पता कर पाए कि क्या हम इसमें कोई मेजर जो चीज है, कोई ऐसी चीज जो होनी चाहिए और हम इसको मिस कर रहे हैं, तो वो चीजें हमको यहाँ पर पता लग जाती है। तो वॉक थ्रू का यही फायदा है। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसको कंडक्ट कौन करता है? डॉक्यूमेंट का जो भी ऑथर है। उसके बाद में आता है हमारे पास टेक्निकल रिव्यू। टेक्निकल रिव्यू जो होता है ये टेक्निकल कंटेंट को फोकस करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? जो भी टेक्निकल कंटेंट है पूरे डॉक्यूमेंट का उसको फोकस करता है। और इसको जो कंडक्ट करता है, जो होस्ट करता है, वो कौन होता है? एक ट्रेन्ड मॉडरेटर होता है, या हम उसको एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं। कोई भी एक ट्रेन मॉडरेटर या कोई भी एक टेक्निकल एक्सपर्ट जो होते हैं वो टेक्निकल रिव्यू को कंडक्ट करते हैं। अब अगर मैं टेक्निकल रिव्यू और इंस्पेक्शन को कंपेयर करती हूँ तो इंस्पेक्शन के कंपैरिजन में टेक्निकल रिव्यूज जो होते हैं वो थोड़ा सा कम फॉर्मल होते हैं। एक्चुअली इंस्पेक्शन जो होता है वो कंप्लीटली अ फॉर्मल मेथड है वो एक, लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मल कम होता है। और यहाँ पर जो है टेक्निकल रिव्यू में जो हमारा मेन फोकस है वो टेक्निकल कंटेंट पर है, ना कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उनमें से हम मिस्टेक्स फाइंड करें। उससे ज्यादा उस पर इतना फोकस नहीं किया जाता कि हम डॉक्यूमेंट में से मिस्टेक्स फाइंड करें। फोकस किया जाता है जो भी टेक्निकल कंटेंट हमको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जब हम टेक्निकल रिव्यू ये मीटिंग हो रही है तो यहाँ पर किस तरीके के लोगों को बुलाया जाता है? तो टेक्निकल रिव्यू के लिए जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो चीफ डिजाइनर्स होते हैं, या फिर जो की यूजर्स होते हैं, जो मेन वो लोग जो इसको सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है और उन्हीं के थ्रू जो है टेक्निकल रिव्यू इसका किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है एक पीयर रिव्यू की तरह हम इसको बोल सकते हैं कि ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसमें मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम टेक्निकल कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल कंटेंट के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स का होना ही जरूरी होता है। तो इस तरीके से टेक्निकल रिव्यू जो है ये कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्शन जो होता है बच्चों ये बिल्कुल फॉर्मल रिव्यू होता है, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। और इसको जो होस्ट करता है वो एक ट्रेन्ड मॉडरेटर करता है। ऑथर तो बिल्कुल भी नहीं करता है, ये हमको याद रखना है कि ऑथर नहीं करता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए जाते हैं इस टॉपिक में तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर वॉक थ्रू है तो वो ऑथर है, कंडक्ट कर रहा है। इंस्पेक्शंस के लिए ऑथर नहीं होता है, ट्रेन मॉडरेटर की हमको जरूरत होती है। जो भी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए प्रिपेयर किया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है, जब वो इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो उसको थॉरोली चेक किया जाता है। ठीक है, रिव्यूअर्स के थ्रू। रिव्यूअर्स क्या करते हैं? जो भी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए जाने वाला है उसको थॉरोली चेक कर लिया जाता है मीटिंग कंडक्ट होने से पहले ही। ठीक है,
और उसको कंपेयर भी कर दिया जाता है जो उस तरीके के और प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, और उनसे उसका कंपैरिजन किया जाता है कि क्या ये जो प्रोडक्ट बनकर आएगा क्या ये भी उसी तरीके का होगा, या फिर ऑलरेडी अगर मार्केट में ये चीज अवेलेबल है तो इस प्रोडक्ट में क्या नया हमको मिलने वाला है। जितने भी स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस, जितनी भी गाइडलाइंस हैं किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, वो सारी चीजें भी उसमें चेक की जाती हैं कि क्या ये सारे गाइडलाइंस, ये सारे स्टैंडर्ड्स इसमें फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो ये सारी चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट के थ्रू रिव्यू कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद में जब मीटिंग होती है तो इंस्पेक्शन मीटिंग में क्या होता है कि जो भी डिफेक्ट्स मिलते हैं उनको लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए प्रोडक्ट जो है बन रहा है, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज के लिए काम कर रहा है ना, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके थ्रू फुलफिल होने चाहिए। तो ये भी इंस्पेक्शन के थ्रू देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है क्या वो इस प्रोडक्ट के थ्रू, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, हमारी इंस्पेक्शंस के अंदर आती हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस यही हैं सारे कि हमको चीजें इस तरीके की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक टेस्टिंग जो होता है वो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बहुत ज्यादा अर्ली फेज में हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बहुत अर्ली फेज में ही, स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में ही हमको बहुत सारी मिस्टेक, डिफेक्ट्स पता लग जाते हैं। उनको हम डॉक्यूमेंट में ही सही करते हैं, और जिससे कि आगे चलकर जब हम डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जाके डिजाइनिंग और कोडिंग ये सारी चीजें करते हैं तो वहां पर हम वो मिस्टेक्स नहीं करते हैं। तो इन सारी चीजों में हम बच जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम बहुत अर्ली फेजेस में, अभी तो हमने डॉक्यूमेंट ही प्रिपेयर किया है और यहीं पर हमको अगर मिस्टेक्स फाइंड हो जाती हैं तो कॉस्ट जो है वो हमारी रिलेटिवली बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कोई चीज इंप्लीमेंट हमने कर ली, कोडिंग कर ली, सब काम हो गया और उसके बाद हमें वहां पे मिस्टेक्स फाइंड हो रहे हैं, उनको हम सही कर रहे हैं, तो वहां पर जो कॉस्ट है वो हाई जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, कि हमें पहले ही मिल जाए और हम उसको पहले ही जो है वो सही कर लें। दूसरी चीज की हमको यहाँ पर जो फीडबैक और जो सजेशंस हमको यहाँ पर मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट में, स्टैटिक प्रोसेस में, तो हम स्टैटिक टेस्टिंग में जब हमको चीजें, गलतियां पता लगती हैं तो उससे हम ये भी सीखते हैं, लोगों के हमें अलग अलग स्ट्रीम से हमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रिव्यूज मिल रहे हैं, फीडबैक मिल रहे हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को अपना जो उनका काम करने का तरीका है उसके लिए भी, उसको भी इम्प्रूव करने का एक मौका मिलता है। आगे के लिए उनको समझ में आता है कि ये वाला काम हमको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट हम इस तरीके से नहीं, अगर इस तरीके से बनाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो प्रोसेस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है इसमें। दूसरी चीज इसमें जो हमें स्टैटिक टेस्टिंग में जो हम डिफेक्ट्स जो हम फाइंड करते हैं वो किस किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि हम अपने स्टैंडर्ड से डेविएट कर गए, मतलब जो स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करना चाहिए हम उससे हट गए, या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो हम मिस कर रहे हैं, या फिर जो हमने डिजाइनिंग करने वाले हैं उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स हैं, या जो हम कोड करने वाले हैं उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, या फिर जो भी हमारे पास इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के मिस्टेक्स हम स्टैटिक टेस्टिंग में फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है मोस्टली हम डायनेमिक टेस्टिंग में फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें स्टैटिक टेस्टिंग को यूज करना होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।